नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वहीं बढ़ते मौत के आंकड़े लगातार चिंता जता रहे हैं। कोरोना के कम होते मामले और घटती संक्रमण दर के बीच में दिल्ली को अनलॉक करने का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अनलॉक 7 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इस बार एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग को ध्यान में रखते हुए राहत दी गई है। हालांकि लंबे समय से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स खोलने की मांग कर रहे व्यवसायियों को अब भी राहत नहीं मिल पाई है। एकेडमिक गैदरिंग की अनुमति दे दी गई है, लेकिन स्कूल कॉलेज का कोई एकेडमिक कार्यक्रम, लेक्चर या फिर कोई अन्य शैक्षणिक प्रोग्राम, साथ ही स्कूल या फिर शैक्षणिक संस्थानों के ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को शैक्षणिक ट्रेनिंग और मीटिंग के लिए 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये आदेश जो है 12 जुलाई सुबह 5 बजे से 26 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए लागू रहेगा। ये दिल्ली की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, लेकिन देश भर में इस समय जैसी स्थिति है वो भी हम आपको बता रहे हैं। यानी दिल्ली में जो आदेश है, जो अनलॉक 7 है, उसकी जो गाइडलाइंस है वो उनका ऐलान कल ही कर दिया गया था। आज से वो लागू हो चुकी है सुबह 5 बजे से। लेकिन देश भर में जिस तरीके से मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो इस समय चिंता का विषय है। चिंता और ज्यादा बढ़ा देते हैं। चिंता इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि संक्रमण की दर भले ही कम होती जा रही है, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन किया जाए। ध्यान रखना होगा कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लगातार मास्क लगाकर ही निकलें। बिना मास्क के घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें, क्योंकि दूसरी लहर खत्म होते होते यह खतरनाक साबित हो सकती है। और तीसरी लहर को जिस तरीके से लेकर एक्सपर्ट की तरफ से राय दी जा रही है, एक्सपर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि शायद वो अगस्त में आ सकती है या फिर अक्टूबर नवंबर में आ सकती है या फिर उसके बाद भी आ सकती है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो तीसरी लहर कभी आएगी ही नहीं। अगर आप प्रॉपर टीकाकरण कराएंगे तो तीसरी लहर बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके हाथ में है। एक्सपर्ट की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि अगर तीसरी लहर आएगी तो उसके जिम्मेदार हम होंगे, उसको इनवाइट करने के जिम्मेदार भी हम होंगे। मौत के आंकड़े जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं वो चिंता का विषय इसीलिए है कि अगर स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है तो दिक्कत और ज्यादा बढ़ सकती है। सिर्फ हम देश की राजधानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुंबई, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, हर जगह एक जैसी स्थिति है। संक्रमण दर खत्म हो रही है। देश के लिए राहत की खबर है, बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 50,000 से भी बहुत कम केस इस समय सामने आ रहे हैं। और मौत के आंकड़े जो हैं अगर वो भी कम हो जाएं या फिर यूँ कहें कि खत्म हो जाएं तो चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बीमारी एक ऐसी चीज़ है, अगर बीमार होता है इंसान तो इलाज के बाद ठीक हो जाता है, ज़िंदगी बच जाती है। लेकिन वहीं अगर मौत हो जाती है तो वहीं पर ज़िंदगी खत्म हो जाती है, फिर उसके आगे कुछ नहीं बचता है। सब कुछ ज़िंदगी को बचाने के लिए किया जाता है। अगर आप जीते जी लगातार अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिशें करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, ठीक जो हो गया वो हो गया। अगर ज़्यादा अटैक करता है, क्योंकि नए नए वेरिएंट निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो डेल्टा प्लस की बात हो या फिर अन्य वेरिएंट की बात हो, अगर वो घातक साबित हो रहे हैं तो दिक्कत उसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि नए नए वेरिएंट आना मतलब नए नए तरीके से अटैक करना, अलग अलग वर्गों में भी ये अटैक करते हैं, जिसकी वजह से चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर नए नए वेरिएंट आकर अलग अलग तरीके से अटैक करते हैं तो कुछ दिन पहले स्थिति ये थी, कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें, जब लॉकडाउन लगाया गया था अलग अलग राज्यों में, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से आदेश दे दिया गया था कि राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से राज्यों को लॉक कर सकती हैं। राज्यों को लॉक किया गया। कोरोना की चेन धीरे धीरे टूटी, क्योंकि सिर्फ राज्य सरकारें इसको नहीं मानती हैं, बल्कि आम पब्लिक भी इसको मानती है कि कोरोना की चेन तोड़ने में सबसे बड़ा जो प्रभावी है वो लॉकडाउन ही है। उसके बाद अनलॉक कर दिया जाता है, लोग घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है। व्यापार उसकी वजह से बंद हो जाता है, रोजगार पूरी तरीके से ठप हो जाता है, स्कूल पिछले 1 साल से बंद हैं, बच्चों की पढ़ाई पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है। बच्चों को अंक के आधार पर भले ही अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया हो, लेकिन कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया है, क्योंकि उनका ये कहना था कि अंक कैसे तय किए जाएंगे, किस आधार पर हमें प्रमोट किया जाएगा, कितने नंबर हमें दिए जाएंगे। अगर
इन सब का विरोध होता है तो जाहिर सी बात है पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, पढ़ाई प्रभावित होती है। एक साल से छात्रों का जो भविष्य है उस पर तलवार लटकी हुई है, रोजगार पर तलवार लटकी हुई है, रोजगार को लेकर लोग परेशान हैं। अस्पतालों की अपनी तरफ से चिंता बढ़ी हुई है, अस्पतालों की चुनौतियां और ज़्यादा अब एक तरफ हो जाती हैं। नेशनल जनरल सेक्रेटरी IMSN डॉक्टर नरेश चावला इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। डॉक्टर नरेश, इस समय हालात ये हो गए हैं कि संक्रमण दर खत्म होती जा रही है, संक्रमण दर कम होती जा रही है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। मौत के आंकड़े जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहे, जिसकी वजह से पब्लिक में एक डर है, एक डर का माहौल लगातार बना हुआ है। आपका रिएक्शन? देखिए, इसमें कोई हेलो जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है कि कोरोना आज भी हमारे लिए एक स्ट्रेंज डिसीज की तरह पा रहा है और केसेस बहुत कम हो चुके हैं। ऑलमोस्ट कहाँ आज से 3 महीने पहले हमारे पास 4.25 लाख केसेस थे और अब हम आगे ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी पहली बात ये कुछ स्टेट्स इसका ज्यादा चलना और साथ में कुछ डेथ्स प्रोपोर्शनेटली ज्यादा हैं, ये चिंता का विषय है। और अभी हमें नहीं मालूम कि जो ये डेल्टा प्लस नया वेरिएंट आया है इसने क्या करतब करने हैं, लेकिन ये अवश्य मालूम है कि लोग बाग जो लापरवाही बहुत ज्यादा बरत, हमने देखा है कि कई हॉलिडे स्टेशंस पे लोग ऐसे उमड़ के पड़ रहे हैं कि जैसे कि बहुत ही अशांत घर के अंदर पड़े थे लॉकडाउन में, और सड़कों पे, मॉल्स पे, हर जगह पे, रेस्टोरेंट्स में, ईटिंग प्लेसेस में लोग बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो ये कोरोना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे अपने हाथ में हमारा बिहेवियर अवश्य है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू दर्शकों को इतना ही कहूंगा कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी उसका आतंक चल रहा है। हो सकता है थर्ड वेव भी आने वाली हो, वो क्या होगी, कैसी होगी, हमें किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे हाथ में है वो है हमारी प्रिकॉशंस और हमारा कोरोना नॉर्म्स को फॉलो करना। अगर हम ये सब शुरू कर दें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद आने वाले दिन कुछ अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, आऊंगी आपके पास। हमारे साथ इस समय हमारे संवाददाता राजीव तिवारी भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। राजीव, बहुत सारी गाइडलाइन जो हैं अनलॉक 7 को आज से सुबह 5 बजे से लागू कर दिया गया है, उसमें थोड़ी थोड़ी गैदरिंग को छूट दी गई है। 50% क्षमता के हिसाब से गैदरिंग हो सकती है, स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट की बात हो। कैसा माहौल इस समय देखने को मिल रहा है? जिस तरीके से बात करें अनलॉक 7 की, तो अनलॉक 7 के अंदर लगातार छूट जरूर की गई है और यहाँ तक की कोशिश भी ये की गई है 50% यानी 50 लोगों की कहीं ना कहीं अनुमति दी जाए, और प्रोग्राम जो है यानी कार्यक्रम हो गए या फिर स्कूल प्रोग्राम हो गए उनके अंदर भी कहीं ना कहीं 50% की छूट दी गई है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार जो है अनलॉक की प्रक्रिया अपना रही है, मगर जिस तरीके से जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं वो जो गाइडलाइन होनी चाहिए थी वो फॉलो होनी चाहिए थी, मगर जनता के बीच में अभी तक गाइडलाइन की जो फॉलो है वो होने के देखने को नहीं मिल रही है और लगातार जनता जो है वो एक भीड़ का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है। जी, जनता जो है एक भीड़ का हिस्सा बनती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर नरेश चावला, जैसे हालात इस समय हो चुके हैं, पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। इससे लग ऐसा रहा है कि जो दूसरी लहर खत्म होने के कगार पर है, कहीं वो तीसरी लहर आने से पहले खतरनाक ना हो जाए। जाते जाते दूसरी लहर अगर खतरनाक रूप दिखाती है तो दिक्कत बढ़ सकती है। देखिए काजल, ये बहुत ही चिंता का विषय है। हमें वो दिन याद हैं जब दिसंबर 2020 खत्म हो चुका था और जनवरी फरवरी में हम बहुत खुशियां मना रहे थे, और उस टाइम यूरोप में, इंग्लैंड में अच्छे से कोरोना आ रहा था। ऑलमोस्ट मार्च में वो हमारे देश में भी आ गया था, तब भी हम चिंता शायद कुछ कम कर रहे थे। इट इज ओनली इन द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल कि हमें लग गया था कि ये तो बहुत ही भयानक रूप लगेगा। और हम सब जानते हैं जो कोरोना का हमने आतंक देखा है और जो शॉर्टेजेस देखी हैं और सड़कों पे जो मौत देखी है, वो अगर हम दोबारा सोचते भी हैं तो दिल दहकता है। और आज भी हम ऐसे ही हालात पैदा कर रहे हैं कि दोबारा ऐसा हो सकता है। अब ये होगा या नहीं होगा, कहने वाले कई रिसर्चर्स ने प्रेडिक्ट किया है कि थर्ड वेव शायद
अगस्त में आ जाएगी, सितंबर में आएगी। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 38-38.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है और कुछ नेचुरल इम्यूनिटी भी पिछले इन्फेक्शन से आई होगी। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज होती है जिसको हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं। हम अपना बचाव क्यों ना करें? हमारे देश के नागरिक हमारी बात को क्यों ना सुने? अगर हम इस थोड़े से अब कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना लें, इसको अपनी जीवन शैली बना लें, तो ये डर हमारी जिंदगी से खत्म हो सकता है। वो कुछ वजहों से, चाहे सरकारें कुछ सख्तियां कर रही हैं, दिल्ली में भी कुछ कल मार्केट्स को बंद किया गया है और कुछ और प्रदेशों में भी ऐसे सुनने को मिला है, लेकिन अभी तक जो एक कंसर्टेड एक्शन लोगों के मन में होनी चाहिए थी कि वो अपने आप से अपने बिहेवियर को सुधार लें, ऐसा देखा नहीं जा रहा। उसके बाद ये तो कहते हैं कि हाथों पे हाथ रख के धर के बैठे हैं कि हाँ कोरोना की मेहरबानी होगी तो कोरोना आ जाए, नहीं आएगा नहीं तो हम दोबारा क्या होगा, तीसरी लहर कैसे आएगी, ये कहना इस टाइम बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है राजीव, धीरे धीरे दिल्ली को खोला जा रहा है, अनलॉक 7 जिस तरीके से लागू कर दिया गया है, देखने से क्या लग रहा है कि दिल्ली की सरकार तैयार है अगर कोई भी दिक्कत आती है, अगर अनलॉक 7 में या फिर हो सकता है इसके बाद अनलॉक 8 आ जाए, अनलॉक 10 तक भी ये बात पहुंच जाए, पूरी दिल्ली को पूरी तरीके से खोल दिया जाए, सब कुछ जिंदगी नॉर्मल चलने लगे, क्या दिल्ली की सरकार उसके लिए तैयार है अगर हालात बिगड़े तो उससे निपटने के लिए? देखिए बिल्कुल बताए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं अनलॉक 7 की, तो अनलॉक 7 के अंदर लगातार कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जनता को छूट देती नजर आ रही है, मगर जनता भी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। सरकार ही मेहनत करेगी तो फिर जनता का रोल क्या है, मगर जनता को खुद से कंट्रोल करना होगा और कहीं ना कहीं दूसरे को संपर्क भी करना होगा, जिससे संपर्क जो है जो भी अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है, चाहे वो अनलॉक 7 के अंदर हो, अनलॉक 5 के अंदर हो, अनलॉक 6 के अंदर हो, लगातार उन्होंने जनता को छूट दी जरूर दी है और जो जनता की दिनचर्या थी यानी कि जो रूटीन थी वो वापस आती हुई नजर आई। मगर जिस तरीके से अब कह सकते हैं जो अगर तीसरी लहर आती है तो उससे बचाव के लिए दिल्ली सरकार कितने बड़े इंतजाम कर रही है, क्योंकि दिल्ली सरकार तमाम जो अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन कह सकते हैं सेंटर बनाए जा रहे हैं, लगातार कहीं ना कहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और यहाँ तक कि आईसीयू बेड और बेड बनाई जा रही है, मगर हर तरीके से कोशिश की जा रही है। मगर धरातल की बात करें कि इस तरीके के हालात बाजारों पर देखने को मिल रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि अस्पतालों के जो प्रॉपर इंतजाम होंगे वो काफी साबित होंगे। तरीके से भीड़ बढ़ रही है, उससे लगता है अस्पतालों के अंदर जितनी भी सुविधाएं बढ़ा ले मगर वो कमी ही पड़ने वाली है। अस्पतालों को बहुत ज्यादा तैयार रहने की डॉक्टर नरेश चावला जरूरत है, क्योंकि अगर दूसरी लहर जाते जाते खतरनाक होती है या फिर तीसरी लहर भी आ जाती है, क्योंकि अगर लापरवाही बढ़ती तो जाहिर सी बात है वो आएगी है, एक्सपर्ट का भी कहना है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है, घर से बाहर निकलेंगे लापरवाही होगी, तीसरी लहर आ सकती है। अस्पतालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर हो सकती है, अब इंतजाम को लेकर भी, इलाज को लेकर भी। ये स्पष्ट है कि पूरे नेशनल लीडरशिप के लिए सब स्टेट्स को अपने आप को मैंने देखा है कि कई स्टेट्स में इंक्लूडिंग दिल्ली में खुलेआम पता चला है कि वो तैयारियां कर रहे हैं, वो सब लोग इस चीज को सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो सबके हाथ में है वो है कि अपने आप को थोड़ा सा प्रिकॉशंस ज्यादा रखें, अपना मास्क जरूर पहने, जबरदस्ती बाहर ना आवे। ये बातें क्यों नहीं मानी जाती? हमें दुख इस बात का है कि लोग आसानी वाली चीज नहीं मान रहे हैं और बुरी चीज जो कि हो सकती है उसकी तैयारियों की उम्मीद ज्यादा कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से एक तरफ हॉस्पिटल का कोरोना प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि जो थोड़ा बहुत डर है कि ये बच्चों में क्या होगा, बच्चों के हॉस्पिटल्स के लिए स्पेशल ट्रेन स्टाफ चाहिए होता है जो कि अलग से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो कई प्रदेशों में पता चला है कि तैयारियां बाकायदा चल रही हैं, बाकायदा मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त किया गया है, राज्य प्रशासन को भी और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को भी, और कोशिश की भी जा रही है। लेकिन डाउन द मन एक ये ऐसा है कि मालूम नहीं आएगा कि नहीं आएगा, मालूम भी आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर कोरोना जैसे अनलॉक हुआ है, लोग वक्त एकदम बेझिझक बेखौफ सड़कों पे हैं, ना मास्क पहनना, खाना पीना इकट्ठा। आप किसी भी दिल्ली एनसीआर के आसपास या किसी बड़े शहर के आसपास अगर आप जाके देखिए तो लोगों का बिहेवियर ऐसा हो गया कि जैसे कोई जेल से छूट के आए हैं, कल हो ना हो हम आज ही एंजॉय करें। तो उस एटीट्यूड को हमें कहीं ना कहीं आपके दर्शकों को मैं कहूंगा कि अभी प्रिकॉशंस रखिएगा, अभी वर्स्ट इज नॉट ओवर, वी डू नॉट नो, हो सकता है कोरोना वेव बहुत ही कमजोर आए, हो सकता है थर्ड वेव आए ही ना, हो सकता है ये बहुत ज्यादा भीषण आ जाए।
क्योंकि इसका जो जो मैं आपको बता दूं काजल, जो ये डेल्टा प्लस वायरस है, जो नया वाला है डेल्टा प्लस, ये कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। इसमें तो सिंपल सिम्टम, इसमें तो खांसी जुकाम भी नहीं होता, इसमें तो ऐसे तेजी से सिम्टम आते हैं और सीधा कोरोना डेल्टा जो वायरस है सीधा लंग्स में एंटर कर जाता है। अगर इसको डायग्नोज करना भी आने वाले टाइम में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो आज भी मैं एक ही बात कहूंगा कि लोग बात अगर थोड़ा सा सुधर जाएं और इस जीवन शैली को अपना लें तो शायद ये आतंक हमारे हिंदुस्तान के लोगों को परेशान नहीं करेगा। डेल्टा प्लस की आप बात करें, डेल्टा प्लस को लेकर चिंता भी है और अभी तो खैर शुरुआत ही है, यही कहा जाएगा, क्योंकि भले ही महीना भर हो चुका लेकिन शुरुआत ही है। कैसे लोग इसको पहचाने? अगर सिम्टम्स नहीं है तो किस तरीके से पता चलेगा कि ये वेरिएंट किसी में अटैक कर चुका है? क्योंकि खांसी जुकाम अब तक हमने देखा था कोरोना मरीजों को होती थी, हॉस्पिटल चले जाते थे, या फिर बुखार होता था तब भी पता चल जाता था कि वो सिम्टम्स हैं कोरोना के। डेल्टा प्लस में कोई सिम्टम नहीं है, कैसे समझे, कैसे पता चलेगा, कैसे जांच की जाएगी? देखिए, ये हमारे लिए, हम डॉक्टर्स के लिए, चिकित्सकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये अभी हमें भी, क्योंकि अभी तक आई येट टू सी इवन ए सिंगल पेशेंट डेल्टा प्लस, क्योंकि आप जानती हैं दिल्ली अभी केसेस बहुत ही कम हुए हैं। लेकिन जो जानकारी है हमारी, इसमें गले के और बुखार के सिम्टम इतने नहीं आते, इसमें सिर्फ जॉइंट पेन के सिम्टम आते हैं। पेशेंट को नेक पेन होगा, पेशेंट को बॉडी पेन्स बहुत ज्यादा होंगे, पेशेंट को सीधा निमोनिया के सिम्टम आ जाएंगे, सीधा स्ट्रेट एंट्री इनटू द लंग्स, सीधे निमोनिया के सिम्टम्स आएंगे। इवन जो हमारा एग्जिस्टिंग टेस्ट हैं उनको भी ये बाईपास कर सकता है, और दैट मीन्स कि इट इज गोइंग टू बी ए बिग बिग चैलेंज। तो मैं उद्देश्य लोगों को डराने का नहीं है, उद्देश्य आज भी एक ही उद्देश्य है कि लोग प्रिकॉशंस करना शुरू करते हैं, बिकॉज ये जो नया डेल्टा प्लस है ये कम से कम 1.5 गुना ज्यादा घातक भी है, इन्फेक्शियस भी है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये सब कुछ बहुत तेजी से करता है। इसकी एंट्री गले से तो होती है लेकिन स्ट्रेट इनटू द लंग्स को जाते ही ये इनकैपेसिटेट कर सकता है और एकदम तेजी से निमोनिया हो जाता है। और बाकी तो चूंकि हमने फॉर द लैक ऑफ मोर फैक्ट्स एंड मोर डेटा हम अभी ज्यादा नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर है आपको रोकूंगे, डेल्टा प्लस पर चर्चा करेंगे। अभी एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना को लेकर चिंता अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। मौत के आंकड़े चिंता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। राजीव, दिल्ली में जब स्थिति कोरोना की आती है तो हम हालात देख लेते हैं। ऑक्सीजन को लेकर क्या स्थिति आई थी ये हमने देखा था। सरकार की तरफ से कहा गया था कि वो अब पूरे इंतजाम कर लेंगे, तीसरी लहर के आने से पहले दोबारा ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होगी। क्योंकि जब पीक टाइम होता है, देश की राजधानी में क्या हाल हो जाता है, कैसे लोगों की चीख पुकारें निकलती हैं, कैसे अस्पतालों से लाशें निकलती हैं, ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं। दिल्ली को इंतजाम करना बेहद जरूरी है। क्या वो इंतजाम हो चुके हैं? कैसा देख पा रहे हैं देश की राजधानी में? देखिए, बिल्कुल जैसे बात करें दिल्ली सरकार की तो, या फिर सरकारों की, तो कहीं ना कहीं सरकारों की तरफ से 3 बड़े कदम उठाने चाहिए जो कम से कम जनता को फायदा बन रहेगी। क्योंकि पहला कदम तो ये है कि आप अनलॉक किया गया है तो कहीं ना कहीं जनता को बाजारों के अंदर जाने से रोकना चाहिए, या फिर कम से कम जा सके, यानी कि सख्ती से पालन कराने के लिए जो अधिकारी होने चाहिए वो होने चाहिए। नंबर 2, वैक्सीन उपलब्ध होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति तक वैक्सीन की हर डोज, यानी कि दोनों डोज पहुंच सके। और तीसरा, जो अस्पतालों के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि जो दूसरी लहर के अंदर देखने पर मिला था वो कहीं ना कहीं डरावना था, मगर अगर तीसरी लहर के अंदर भी इसी तरीके की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं और ज्यादा डरावना होगा, क्योंकि तीसरी लहर जो है बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है। मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें, अस्पतालों की जगह पर उनका ध्यान नहीं है, सिर्फ कुछ चुनावों की तरफ ध्यान है, क्योंकि दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ लगी हुई है और केंद्र सरकार तो 5 राज्यों के चुनाव की तरफ पहले ही उनका ध्यान है। तो कहीं ना कहीं जनता को सिर्फ जनता के हाल पर छोड़ा जा रहा है, ना कि सरकार कुछ कदम उठाती नजर आए। मगर जिस तरीके से कोरोना वायरस का है या फिर डेल्टा प्लस की बात करें, डेल्टा की बात करें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए अस्पतालों के अंदर प्रॉपर इंतजाम होने चाहिए, दवाइयों की सुविधाएं होनी चाहिए, वैक्सीन होनी चाहिए, और बाजारों की भीड़ रोकने के लिए कहीं ना कहीं अधिकारियों को होना चाहिए। जी
इंतजाम होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर चावला, अब तक हमने देखे थे हालात कैसे हो चुके थे, चाहे दिल्ली की बात हो या फिर मुंबई की बात हो, अस्पतालों में जगह नहीं थी, मरीज अस्पताल के बाहर फर्श पर लेटे हुए थे क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं थे, मौतें हो रही थी अस्पतालों से। एक एक अस्पताल से 25-25 लाशें एक एक दिन में दिल्ली के अस्पतालों से निकलते हुए सबने देखी हैं और ये आंकड़े सबको पता है कैसे हुए थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि इंतजामों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, अस्पतालों की कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी। उसको पूरी करने की अब जरूरत है। अस्पताल प्रशासन तैयार है लेकिन सरकार यहां पर तैयार नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती, कितनी बड़ी संकट की घड़ी आ सकती है, एक डॉक्टर के नाते आप कैसे भविष्य को देख रहे हैं तीसरी लहर के? देखिए काजल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे इंडिया के हॉस्पिटल्स, चाहे वो मुंबई के हों चाहे वो दिल्ली के हों, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि हमारा जो हेल्थ आउटले है वो बहुत कमजोर है। इसमें कोई शक नहीं है कि दूसरी लहर से सीख के ऑक्सीजन के प्लांट्स मोस्टली दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लग चुके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन के प्लांट्स लग गए हैं। वो दिक्कत शायद पहले से कम आएगी, बट एज सो एज हॉस्पिटल बेड्स आर कंसर्न, वो आज भी हमारा कंस्ट्रेंट है। तो उसके लिए तो एक ही जो सुझाव है कि केसेस इतनी तेजी से ना आए, क्योंकि अगर उतनी तेजी से दोबारा आ गए तो वे फिर दोबारा सारा सिस्टम चरमरा सकता है। तो आज भी हमारी कोशिश होगी कि हम किसी तरह से केसेस की तादाद को कम करें और केसेस इतनी तेजी से ना आए, क्योंकि जितनी तेजी से केसेस पिछली बार आए थे उतना हमारे हॉस्पिटल्स हैंडल नहीं कर सकते। वो कितना मर्जी अपनी कैपेसिटी छुट-पुट बढ़ा लेंगे, तब भी वो नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स उतने ज्यादा शायद नहीं होंगे। और तीसरा डर जो ये है कि बच्चों को शायद अटैक कर सकती है। जो पीडियाट्रिक्स के या चिल्ड्रन वार्ड्स हैं वो अभी भी तैयार किए गए हैं। मुझे पता चला है कि ऑल ओवर इंडिया तैयारियां चल रही हैं, लेकिन वो कोई बहुत लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता। अब हमें तो एक ही हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि हम इंडियंस, भारतवासी प्रिकॉशंस लें और केसेस ज्यादा ना आए। अगर ज्यादा आ गए तो क्या होगा, ये सोच के भी इंसान दहल जाता है कि क्या होगा। टीका कितना प्रभावी है? डॉक्टर चावला, टीके को लेकर भी सवाल उठता है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, वो अपनी जगह सही है, मास्क लगाना है वो अपनी जगह है। टीका कितना प्रभावी है इस तीसरी लहर को मात देने के लिए, बाकी कोरोना के जितने भी वेरिएंट हैं उनको? आम जनता को मैं खुलेआम अपील करूंगा, टीका, चाहे 3 टीके हमारे देश में अभी भी हैं, एक कोविशील्ड, एक कोवैक्सिन, एक स्पुतनिक, बाकी 4 टीके शॉर्ट स्टेज पे हैं, मॉडर्ना भी, फाइजर भी, नोवैक्स भी और कैडिला भी। मैं स्पष्ट कहूंगा कि तकरीबन 39 करोड़ के आसपास टीके लग चुके हैं। आज भी लोगों में काफी उमंग है ऑल अक्रॉस इंडिया कि लोग लगा रहे हैं। लोग बाग हमसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, कौन सा ज्यादा अच्छा है। तो एक ही जवाब है अभी ऑफिशियली कि ऑल आर इक्वली गुड। आपको जो टीका का आपको इंतजाम आपका होता है आप अवश्य लगवाइएगा। और इसमें 18+, चूंकि 18 से नीचे लोगों को भी लगाया नहीं जा रहा है, तो 18+ के एडल्ट्स को जिसको जहां मौका मिलता है वो अवश्य लगवाए और जल्द लगाए। और पूरे देश के प्रशासन को हमारा अपील है कि जो छुटपुट शॉर्टेजेस कहीं ना कहीं हो जाती हैं उनको प्लग किया दिया जाए, ताकि लोगों को असुविधा भी ना हो और ये टीका जल्द से जल्द लोगों को लगे। इसमें कोई शक नहीं है काजल कि टीके से फायदा है और डेफिनेटली है। उससे हर किस्म के कोरोना में, इंक्लूडिंग डेल्टा प्लस में भी हमें बचाव थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन बचाव अवश्य है। ठीक है राजीव, वो डर लोगों में दिखाई दे रहा है जो कि पहले कभी हुआ करता था, जो कि पहली लहर की शुरुआत में था, जो कि दूसरी लहर की शुरुआत में था, वो डर अभी है या फिर खत्म हो चुका है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें, जब लॉकडाउन लगाया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर था कि कोरोना वायरस किस तरीके का है, उसका इलाज नहीं है, वैक्सीन नहीं है, दवाइयां नहीं है। तो लोग बात कहीं ना कहीं डरे हुए थे और कहीं ना कहीं सरकारों से कुछ उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो है उनके लिए तो बेहतर इंतजाम किया जाए। मगर जिस तरीके से दूसरी लहर के अंदर देखना था, वैक्सीन जरूर उपलब्ध हो गई थी, मगर जो अस्पतालों के अंदर जो हालात थे वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर पैदा करते हुए नजर आ रहे थे। मगर अब बात करें जिस तरीके से अनलॉक की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो लोगों के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है और यहाँ तक कि सरकारों को कोसते हुए नजर आते हैं। अगर किसी से बात करके देखिए तो इसे यही कहता है कि सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही है, वैक्सीन है मगर जनता तक नहीं पहुंचाई जा रही है। राज्य सरकारों का ध्यान सिर्फ चुनावों की तरफ है, वोट चाहिए सिर्फ सरकारों को। और जो अस्पतालों के अंदर हालात था वो सबने देखे थे, अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे, लोग बाहर अस्पतालों के बाहर
मरने तक के लिए मजबूर थे। अगर बात करें दिल्ली सरकार की या फिर केंद्र सरकार की, अस्पतालों के लिए यानी छोटे क्लिनिक पॉलिक्लिनिक खोले गए हैं अस्पतालों के लिए, यानी छोटे तौर पर, जिसके अंदर 20 बेड है, 15 बेड है। उन अस्पतालों के अंदर बेडों को कहीं आज तक यूज नहीं किया जाता। खुद हमने सदर बाजार के इलाके के अंदर देखा, वहां पर भी एक पॉलिक्लिनिक खोली हुई है जिसके अंदर लगभग 25 बेडों की सुविधाएं हैं, मगर वो सुबह 10 बजे खोला जाता है, 2 बजे तक बंद कर दिया जाता है। बेडों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। अगर किसी को आपातकालीन स्थिति में उसको वहां पर भर्ती कराया जाए तो वहां पर भर्ती ही नहीं कराया जाता है, अस्पतालों, बड़े अस्पतालों की तरफ भेज दिया जाता है। यही चीज अगर इसी तरीके के पॉलिक्लिनिकों को लगातार चलाया जाए और कहीं ना कहीं बड़े अस्पतालों में भीड़ जो है वो कम होती नजर आएगी और इलाज जो है वो जनता को ज्यादा से ज्यादा मिल सकेगा। जी, बड़े अस्पतालों में भीड़ होती कम नजर आएगी, इलाज जो है जनता को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। डॉक्टर चावला, जैसे कि हमारे संवाददाता ही बता रहे, अस्पतालों की स्थिति, मौजूदा हालात हैं ऐसे, और ये हालात हैं जिसकी वजह से मरीजों को आगे चल के दिक्कत हो जाती है, उनको भर्ती नहीं किया जाता। अगर इक्विपमेंट होते हैं तब भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अस्पतालों की उसमें गलती नहीं है, सरकार की बहुत ज्यादा गलती निकलकर सामने आती है, क्योंकि ये जो समय है वो इंतजाम करने का है। लेकिन हम देख रहे हैं ना तो राज्य सरकारों की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, फिर ठीकरा फोड़ा जाता है अस्पतालों पर। देखिए, ये कमियां हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो कि इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की जरूर जाती है, लेकिन जितनी पेशेंट्स की तादाद आ जाती है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते, ना वहाँ के डॉक्टर्स, ना वहाँ की नर्सेज। बिकॉज जहाँ एक डॉक्टर को जहाँ 20-30 पेशेंट देखना चाहिए, उसको अगर 60-60, 80 पेशेंट देखने पड़ जाए। आईसीयू जहाँ 10 बेड्स हैं वहाँ 10 पेशेंट होने चाहिए, वहाँ अगर 100 आ जाए तो देखिए ये तो एक सिस्टम की कमी है जिसको कि हमें आने वाले महीनों सालों में ऑगमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा हेल्थ आउटले कम है, बजट बढ़ाना पड़ेगा, फंड ज्यादा देना पड़ेंगे। ये कोई ओवरनाइट सॉल्यूशंस नहीं है, ये कोई एक रात में होने वाले सॉल्यूशंस नहीं है। हालांकि सब लोग बहुत तेज स्तर पे तैयारियां कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स आज भी कोरोना वायरस की तरह तैयार रहते हैं कि हमें कुछ ऐसा कोई हो गया तो हम तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने सिस्टम को बहुत ऑगमेंट करने की जरूरत है, जिससे हमारी एक ऑटोमेटिकली तैयारी फुल टाइम रहे, जैसा कि विदेशों के अस्पतालों में देखा गया है। तो वो कोई, इट इज नॉट एन ओवरनाइट सॉल्यूशन, इट हैज टू बी ए प्लान्ड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, जो कि हमारी देश की सरकार को अवश्य करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, राजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक मजबूत प्लान की जरूरत है, अगर मजबूत प्लान देश के लिए किया जाएगा उसके बाद ही हम इन परिस्थितियों से लड़ाई लड़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।